गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले साल आपने एक हितोपदेश ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं छोटी छोटी, और नीति शतकम पढ़ा है। इस साल आपको एक नाटक लगेगा सिलेबस में, जिसका नाम है पंचरात्रम। पंचरात्रम महाकवि भास के द्वारा रचित है। महाकवि भास ने 13 नाटक लिखे हैं, उनमें से एक नाटक है पंचरात्र। सबसे पहले मैं आपको यूनिट्स में डिवाइड हुआ हुआ सिलेबस बताती हूँ कि सबसे पहली यूनिट है भास के द्वारा रचित पंचरात्र नाटक, जिसमें 2 सप्रसंग व्याख्या आएगी, 2 श्लोकों की 5-5 नंबर की 2 व्याख्याएं आएंगी। व्याख्या वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको पिछले साल समझाई है। दूसरा क्वेश्चन आएगा एक आलोचनात्मक प्रश्न। पंचरात्र के ऊपर आधारित ही एक आलोचनात्मक प्रश्न आएगा, वो 6 नंबर का होगा। दूसरी यूनिट है नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द। परिभाषा होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं नाटक में। नाटक किसको कहते हैं? नांदी पाठ, सूत्रधार, विदूषक, प्रस्तावना, विष्कंभक, भरतवाक्यम, जनांतिकम, अपवारित, स्वगतम, नेपथ्य आदि कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो कि नाटक को पढ़ने से पहले उनको समझना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो के बाद मैं आपको इन पारिभाषिक शब्दों के ऊपर आधारित एक पीपीटी भेजूंगी, और आप भी अपनी पुस्तकों में से इसको अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना कि नांदी किसको कहते हैं, सूत्रधार किसको कहते हैं। जब आप इनको सबको पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो नाटक समझना आसान होगा। नाटक वैसे ही होता है जैसे आपने कभी बचपन में रामलीला आदि देखी होगी। बस आपको एक बात मेरा कहना बहुत आवश्यक है कि जब भी आप नाटक पढ़ें तो अपनी आंखों के सामने वही चित्र जरूर लाओ, ताकि आपको उस नाटक के साथ बिल्कुल ऐसा लगे कि आप वो अभी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नाटक जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप पिक्चर देखते हो तो आपकी आंखों के सामने वो सीन होते हैं। टीवी में कोई नाटक देखते हो तो आपकी आंखों के सामने वो सीन होते हैं, वो दृश्य होते हैं, जिसको देखकर तुम खुद भी कोई भी सहृदय व्यक्ति जो होता है, उसके हृदय में, अपने दिल में, उसके मन में वैसे ही उद्गार प्रकट होते हैं जब वह वो दृश्य अपनी आंखों के सामने लाता है। अभी आपकी आंखों के सामने कोई दिखाया तो जाएगा नहीं, लेकिन पढ़ते हुए आपको उन दृश्य को अपनी आंखों के सामने जरूर लाना है। दूसरे यूनिट का ख भाग है संस्कृत गद्य साहित्य का इतिहास। बाणभट्ट कवि के बारे में और उन्होंने जो जो रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में आपको याद करना होगा। दंडी के बारे में सुबंधु, अंबिका दत्त व्यास और विष्णु शर्मा जी के बारे में आपने पिछले साल थोड़ा सा पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था कि विष्णु शर्मा जी ने राजा सुदर्शन के पुत्रों को विद्वान बनाया, तो उन्होंने पंचतंत्र एक ग्रंथ लिखा जिसमें कहानियों के माध्यम से उपदेश दिए गए हैं। उन्हीं कहानियों का आधार बनाकर हितोपदेश लिखा गया, जो कि नारायण पंडित जी ने लिखा था। तो विष्णु शर्मा जी के बारे में आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा है, और पंचतंत्र के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा है, और आगे अब आप उसको डिटेल में और पढ़ लोगे। जो पेपर में पहला एक तो क्वेश्चन लेंथी होगा, और दूसरा वो जो कि 10 नंबर का होगा। दूसरा ख भाग होगा जो कवि के द्वारा, लेखकों के द्वारा लिखी गई कृतियों के ऊपर टिप्पणियां आएंगी, जो कि तुमको ख भाग में लिखनी होगी, जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। थर्ड यूनिट में आएंगे क भाग में तो है समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। और ख भाग में कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय होते हैं। कृत, कत्वा, तुमुन, ण्यत, यत, त, तवतु, क्षत्रि, शानच, तव्य, नियर। जो ये जोड़ने के बाद हमारे क्या शब्द क्या बनते हैं वो आएगा। वो आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, एक एक शब्द में आपको लिखना है। चौथी यूनिट है वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र तुमको याद करने होंगे। और एक है
संज्ञा प्रकरण सूत्र भी इसी बार जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी है तो वो सिलेबस में सेकेंड ईयर में, लेकिन कभी कभी पेपर में इस सेमेस्टर में भी आ जाता है। और ख भाग में है संस्कृत पत्र लेखन। संस्कृत में 5-6 पत्र याद कर लेना, जिनमें से लेकिन लिख लिख कर जरूर देखना, ताकि आपकी गलतियां वहीं पर, अशुद्धियां आपकी वहीं पर पकड़ी जा सकें। और इन्हीं चारों घटकों के आधार पर, यूनिट्स के आधार पर जो पहला क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट आंसर्स का होता है, तुम्हें वो पता ही है। अब इसमें जैसे पंचतंत्र किसने लिखा, कुछ कहानी के बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हर यूनिट में से। सूत्रधार, मान लिया पारिभाषिक शब्दों में नहीं पूछेंगे तो सूत्रधार यहाँ पूछ सकते हैं कि सूत्रधार किसको कहते हैं, या नंदी पाठ किसको कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ भी आपको शॉर्ट आंसर्स में से भी पूछा जा सकता है। समास में भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट आंसर्स का होता है, लघुत्तरात्मक प्रश्न होता है। अब आपको नाटक प्रारंभ करने से पहले नाटक का जो 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको कहा है सार याद करने के लिए, उसको आप हिंदी में पहले जरूर याद कर लोगे। अगर आपने सार पहले याद कर लिया 6 नंबर का, बाद में भी याद करना है, पहले भी याद करना है, अगर आपने उस सार को पहले से याद कर लिया तो आपको नाटक को समझना आसान हो जाएगा। अब आप उसके सारांश को सुन लो। प्रथम अंक के प्रारंभ में सूत्रधार मंगलाचरण करता है, जिसके माध्यम से वे नाटक के प्रमुख पात्रों द्रोण, ये सब पात्र अगर आपने इन दिनों भी महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा। द्रोण, भीष्म, अर्जुन, भीम, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, युधिष्ठिर, विराट, उत्तर, अभिमन्यु के नामों का संकेत करता है और बताता है कि कुरु राज दुर्योधन के यज्ञ में देश विदेश के सभी राजा परिवार आए हुए हैं। इसके पश्चात कथा प्रारंभ होती है। सबसे पहले क्या होता है कि 3 ब्राह्मणों द्वारा दुर्योधन के यज्ञ की प्रशंसा की जाती है। दुर्योधन ने एक यज्ञ रचा था, तो 3 ब्राह्मण आते हैं जो उसके ये आप अपनी आंखों के सामने वो सीन लाओगे। जैसे एक पर्दा हटा तो 3 ब्राह्मण आए, 3 ब्राह्मण उस राजा दुर्योधन के यज्ञ की प्रशंसा कर रहे हैं। अज्ञात नाम के 3 ब्राह्मण मंच पर आते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण दुर्योधन के यज्ञ की समृद्धि का गुणगान करता है। यज्ञ का धुआं चारों ओर फैला हुआ है। यज्ञ का इतना प्रभाव है कि सिंह आदि हिंसक जानवर भी हिंसा करने भूल गए हैं। यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों ने भाग लिया है। वृद्ध से वृद्ध ब्राह्मण भी यहाँ आए हैं। इस प्रकार का चारों ओर वातावरण है कि मानो समस्त संसार यज्ञ में दीक्षित हो गया हो। दूसरा पॉइंट है बालकों की चपलता से अग्नि का फैलना। तभी कुछ चंचल ब्राह्मण बालक आकर अग्नि फैला देते हैं, जिससे यज्ञ स्तंभ जल गया था। प्रागवंश, वेदी आदि सब जलने लगी थी। अग्नि के प्रभाव के कारण सूखे वृक्ष जलने लगे थे। हरे वृक्षों से पक्षी उड़कर भागने लगे थे, परंतु यह अग्नि यज्ञ की समाप्ति के पश्चात लगी थी। यज्ञ समाप्त हो चुका था, तब किसी किन्हीं बालकों ने, शरारती बालकों ने अग्नि लगा दी थी, जो कि चारों ओर स्तंभ जो खंबे होते लगे हैं हुए होते हैं वो सब आदि जल गए थे। वृक्षों पर से पक्षी उड़ गए थे, तो और सूखे वृक्ष भी जलने लग गए थे। तीसरा पॉइंट है दुर्योधन का यज्ञ के अंत में गुरुओं को अभिवादन। दुर्योधन के यज्ञ से आज सभी प्रसन्न हैं। दुर्योधन ने जो द्रौपदी का अपमान किया था और पांडवों के साथ छल कपट किया था, मानो ये सभी अपराध भी छिप गए थे, क्योंकि सभी दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे थे। दुर्योधन भी आज इतना प्रसन्न था कि मानो उसे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। वह कहता है, स्वर्ग मरने के बाद ही नहीं मिलता, बल्कि भूमि पर ही मिलता है। इसी कारण यज्ञ के पश्चात दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम करता है। भीष्म पितामह को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता है। मामा श्री शकुनी का अभिवादन प्रणाम करता है। परम मित्र कर्ण से गले मिलता है। इतना ही नहीं, देश विदेश से बाहर से आए हुए राजागण दुर्योधन को बधाई देते हैं, जिनमें भीष्मक, भूरिश्रवा, जरासंध का पुत्र सहदेव तथा अभिमन्यु आदि प्रमुख हैं। परंतु उस यज्ञ में राजा विराट नहीं आया है, यह सोचने योग्य बात थी। द्रोणाचार्य को दक्षिणा के लिए आग्रह करना।
इस विशाल और सफल यज्ञ का आयोजन कराने वाले गुरु द्रोणाचार्य थे। अतः यज्ञ के अंत में दुर्योधन उन्हें दक्षिणा को मांगने का आग्रह करता है, परंतु द्रोणाचार्य नहीं बोलते, तो दुर्योधन उन्हें मुंह मांगी दक्षिणा देने को तत्पर हो जाता है और कहता है, गुरुदेव, आप मेरे हाथ की गदा तो मेरी है, शेष सभी कुछ मैं आपको देने को तैयार हूं। परंतु द्रोणाचार्य को भय है कि जो कुछ मैं मांगना चाहता हूं दुर्योधन वह नहीं देगा। परंतु दुर्योधन इतना भावुक हो जाता है कि उनके हाथ पर दान का जल छोड़ देता है, जो मानो दुर्योधन की प्रतिज्ञा है। दक्षिणा के में पांडवों के लिए आधा राज्य मांगना। पहले तो द्रोणाचार्य को दुर्योधन पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वह पहले अपने वचन से पीछे हट जाता था। परंतु जब दुर्योधन ने सभी के समक्ष दान का जल छोड़ दिया, तो द्रोणाचार्य जी को विश्वास हो गया कि मुझे दक्षिणा मिल जाएगी। अतः वे दक्षिणा में पांडवों के लिए उनका आधा भाग राज्य मांगते हुए कहते हैं, तुम पांडवों को उनका आधा भाग राज्य दे दो, यही मेरी भिक्षा है और यही दक्षिणा है। इस पर शकुनी को क्रोध आता है। वह इसे धर्म प्रवंचनार्थात धर्म के बहाने ठगना कहता है। परंतु द्रोणाचार्य शकुनी की बात स्वीकार न करके उसे अनार्य दुष्ट कहते हैं। परंतु भीष्म पितामह शांति के साथ दुर्योधन को समझाते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी के अपमान के समय क्रोधित भीम को युधिष्ठिर ने रोक लिया था, अन्यथा शकुनी हमारा अपमान करना भूल जाता। द्रोणाचार्य भी दुर्योधन को समझाते हैं कि जब कभी महाकुल में परस्पर भेद हो जाता है, तब धर्माधिकारी ही उस भेद को शांत करते हैं। मतलब जब कभी दो गुटों में कोई लड़ाई हो जाती है, तो कोई धर्म का अधिकारी ही बीच में ऐसा होता है जो दोनों में सुलह करवाता है। तो मैं अब तुम दोनों में सुलह करवा रहा हूं, उनका आधा राज्य दे दो। दुर्योधन का शकुनी से परामर्श करना, अब वो सलाह भी लेगा अपने मामा से। दुर्योधन द्रोणाचार्य को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा कर चुका है, क्योंकि वो पानी हाथ में डालकर पहले प्रतिज्ञा कर लिया। प्रतिज्ञा जब कर लिया तो उसको से वो पीछे नहीं हट सकता। परंतु पांडवों को आधा राज्य देना उसे स्वीकार्य नहीं है। अतः वह कर्ण व शकुनी से इस विषय में परामर्श करता है, सलाह लेता है। कर्ण तो विरोध नहीं करता, परंतु शकुनी स्पष्ट रूप से मना कर देता है। इस स्थिति में दुर्योधन क्या करना चाहिए? वह दान के जल को सत्य सिद्ध करना चाहता है। अतः दुर्योधन दुविधा में पड़ गया है। 5 दिनों में पांडवों का पता लगाना। शकुनी जानता है कि आजकल पांडवों का अज्ञातवास है। अज्ञातवास आपको मालूम है, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो 12 साल के वनवास में रहने के बाद 1 साल पांडवों को अज्ञातवास में रहना था, जिसमें उनका पता न चले कि वो किस वेश में रह रहे हैं, पहचान में ना आए। तो शकुनी जानता है कि आजकल पांडवों का अज्ञातवास है। वे कहां पर छुपे हैं, यह ज्ञात होने पर उन्हें पुनः वनवास जाना पड़ेगा। अगर ये पता लग गया कि वो कहां पर रह रहे हैं, तो उन्हें फिर से अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, वनवास में रहना पड़ेगा 12 साल। तो इसी कारण शकुनी दुर्योधन को परामर्श देता है कि यदि द्रोणाचार्य 5 दिन पंचरात्र में पांडवों का पता लगा दें, तो दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्य मिल सकता है। 5 रात्रियों का टाइम देता है कि अगर 5 रात्रि के अंदर अंदर पांडवों का पता लगा दें, तो दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्य मिल सकता है। शकुनी दुर्योधन को परामर्श देता है कि यदि द्रोणाचार्य जी वो 5 रात्रि में अगर उनका पता लगा लेंगे, तो दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्य मिल जाएगा। इसमें भी वो छल करना चाह रहे हैं। द्रोणाचार्य ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते और स्पष्ट करते हैं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना नहीं चाहते हो। भीष्म पितामह भी दुर्योधन को समझाते हैं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को असत्य मत होने दो। अगला पॉइंट है विराट के दूत के आने से पंचरात्र की स्वीकृति। इसी समय अचानक राजा विराट का दूत आता है और कहता है कि महाराज विराट यज्ञ में भाग लेने नहीं आ सके हैं, क्योंकि उनके संबंधी 100 कीचकों को किसी ने बिना शस्त्र के मार दिया है। कीचक उनके नौकर आदि जो भी कुछ हैं, उनके जो राज्य में रहते हैं, बिना शस्त्र के मार दिया है। इसी कारण विराट विषादग्रस्त है, दुखी है। दूत के इन वचनों को सुनकर भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि यह कार्य तो भीम का है, पांडव का ही है, और कोई मार ही नहीं सकता उनके 100 कीचकों को बिना शस्त्रों के। अतः वे द्रोणाचार्य को परामर्श देते हैं कि उन्हें पंचरात्र की शर्त स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था
कि अगर द्रोणाचार्य जी ये पता 5 रात्रियों में ये पता लगा लेंगे कि युधिष्ठिर आदि 5 भाई कहाँ हैं, तो मैं उनको आधा राज्य दे दूंगा। तो जब उन्होंने कहा कि राजा विराट के 100 कीचक बिना शस्त्र के मार दिए गए हैं, तो भीष्म मन में सोचते हैं कि वो समझ जाते हैं कि भीम के अलावा कोई और मार ही नहीं सकता। भीम ही इतना बहादुर है, पराक्रमी है, जो बिना शस्त्रों के ही ऐसे कीचकों को मार सकता है। तो द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि जो ये शर्त मानने को कह रहे हैं ना दुर्योधन, तुम उसको मान लो, क्योंकि हम 5 रात्रियों में इसका मतलब हम पता लगा लेंगे तो उनको आधा राज्य मिल जाएगा। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और सभी राजाओं के समक्ष यह घोषणा करते हैं कि यदि 5 दिनों में पांडवों का पता लगा लिया तो दुर्योधन पांडवों को आधा राज्य दे देगा, उसको देना पड़ेगा। वे दुर्योधन से भी पुनः यही कहते हैं। विराट पर आक्रमण। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को बताते हैं कि यदि हम विराट पर आक्रमण करेंगे तो विराट के प्रति कृतज्ञ पांडव संसार में अवश्य आ जाएंगे और उनका पता लग जाएगा, क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं है। जो कोई उपकार करता है उसके बदले कोई उसका किए गए उपकार को मानता है तो वो कृतज्ञ होते हैं। जो एक व्यक्ति उपकार करता है, दूसरा व्यक्ति पलटकर उपकार नहीं करता, उसका किए गए उपकार को नहीं मानता, तो वो कृतज्ञ कहलाता है। भीष्म पितामह जी को पता है कि उनके 5 पांडव कृतज्ञ नहीं है, किए गए उपकार को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। राजा विराट ने उनको अपने राज्य में उनको आश्रय दिया है, तो राजा विराट पर अगर हम हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो भीम आदि 4-5 भाई राजा विराट की सहायता करने के लिए जरूर आएंगे सामने, क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ हैं। क्योंकि राजा विराट ने उनको अपने राज्य में आश्रय दिया है, सहारा दिया है, तो वो उसकी रक्षा करने के लिए सामने जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे और उनका पता लग जाएगा। दूसरी ओर भीष्म पितामह दुर्योधन से कहते हैं कि मेरा विराट से शत्रुता रही है, फिर विराट तुम्हारे यज्ञ में भी नहीं आया है, अतः विराट की गायों का अपहरण करना चाहिए। वास्तव में तो भीष्म पितामह को यह अंदेशा हो गया है कि वहां पर 4-5 भाई हैं, लेकिन वो दुर्योधन को इसलिए कहते हैं कि हम तुम उनकी राजा विराट की गायों को अपहरण कर लो, क्योंकि मैंने उससे कोई पुरानी मेरी शत्रुता भी है, मैंने बदला लेना है, और दूसरी बात वो इस यज्ञ में भी नहीं आया, तो तुम ऐसा करो, उनकी गायों का अपहरण कर लो, जिससे युद्ध होगा, राजा विराट पर युद्ध होगा, तो 5 भाई राजा विराट की सहायता करने के लिए बाहर आएंगे ही आएंगे, तो पता लग जाएगा कि ये 5 भाई हैं यहाँ पर, तो फिर उनको आधा राज्य देना पड़ेगा। तभी दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, शकुनी, कर्ण आदि अपनी सेनाओं के साथ राजा विराट की गायों का अपहरण करने के बहाने उससे युद्ध करने चले जाते हैं। यही पर प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। आगे हम आपको आगे से श्लोकों की या पंचरात्र के प्रथम अंक का आपको वीडियो या ऑडियो भेजेंगे।